जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। अगर पहले बता दिया तो आप कहानी को पूरा नहीं सुन पाओगे। आज की जो कहानी है वो मेरी खुद की है। दरअसल मेरे 5 दोस्त और मैं हम 12वीं पास होने के बाद कहीं घूमने गए थे और मेरी एक छोटी सी गंदी आदत है, मेरे को चाय की तलब लगती है बार बार। मैं चाय पीने का शौकीन हूँ ज़्यादा। तो मैंने चाय के चक्कर में एक ऐसी चीज़ को नोटिस कर लिया मेरी ज़िंदगी के अंदर जिसको मैं कभी भूल भी नहीं सकता। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मेरी खुद की। उससे पहले आप एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दरअसल हम 12वीं पास हुए थे, मेरे 5 दोस्त और मैं। हम 6 लड़के थे। हमने एक प्लान बनाया कि पता नहीं यार कब मिलना हो अगली बार, तो अपन 12वीं की ख़त्म यादों के साथ कहीं घूमने जाते। तो हम घूमने गए थे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सुकून था, आनंद था, मतलब कुल मिलाकर एंजॉय टाइप का माहौल था। तो जब वहाँ पर गए तो हमने एक होटल के अंदर रूम लिए 2, क्योंकि 6 लड़के थे, 2 रूम लेना अनिवार्य था। तो हमने 2 रूम लिए। अब रात के टाइम हम जब वहाँ पर पहुँचे तो पहले तो हमने पूरी रात आराम से नींद ली, अच्छे से, मतलब माहौल ठीक दिखा होटल का, अच्छे से वहाँ पर सोए। अब जब सुबह होती है तो हम करीब 6 बजे वहाँ से निकल गए थे घूमने के लिए। अब हम पूरे दिन घूमे, करीब रात के 9:30 बजे थे। हमें घूमकर हम वापस होटल की तरफ आ रहे थे। तभी मैंने कहा कि एक काम करते हैं, चाय पीने चलते हैं। अब मेरे दोस्तों ने कहा कि काम करते हैं, पहले तो अपन होटल के अंदर चलते हैं, उसके बाद अपन चाय पीने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, चलो होटल के अंदर चलते हैं वापस। अब हम होटल के अंदर चले गए। रात के 11:30 बजे हमने खाना वाना खा के हम एकदम से अच्छे से फ्रेश होकर, अब रात के 11:30 बजे क्या करते हैं लोग, अधिकतर सोते हैं, पर मैं और मेरे भंड दोस्त, उन्होंने कहा यार चाय पीने चलते हैं। अब मेरा प्लान पूरा बदल चुका था। मैंने कहा नहीं यार तुम जाओ, ऐसा करो तुम जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तेरे बिना हम चाय पीने कैसे जा सकते हैं। तो अब मैं भी उनके साथ चला गया। अब हम चाय पीने चले गए। हम जब चाय पीने गए तो हमारी जो होटल थी उसके पास में थोड़ी दूरी पर, हाँ, हमको सामने से दिखाई दे रहा था एक ढाबा। उस ढाबे के अंदर करीब 55-60 साल के एक बुजुर्ग आदमी उस ढाबे को चलाते थे। वहाँ पर एक आग जली हुई थी। सर्दियों का टाइम था, हल्का हल्का, कम सर्दियाँ थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी। इनर जैसे नहीं पहनते थे। तो अब क्या होता है, वहाँ पर एक आग के पास एक आदमी बैठा होता है जिसने साल ऑर्डर की थी। उसका फेस, हल्की सी उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम वहाँ पर बैठे, तभी उस आदमी ने मेरे एक दोस्त से पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। उसने नाम बता दिया। आपको, उस आदमी ने कहा कि आपको यहाँ पर किसी आदमी के डर का एहसास होता है। मेरे दोस्त ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें किसी के डर का एहसास नहीं होता। फिर मेरे दोस्त ने उस आदमी से रिपीट क्वेश्चन किया, क्यों, क्या हुआ, आपने ये बात कैसे पूछी। उसने कहा नहीं, गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर एक आदमी का डर है, जो शायद वो बहुत बुरा आदमी है। मेरे दोस्त ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर मेरे जो आदमी उनसे मुंह लग गया था, उस आदमी ने मेरे दोस्त से पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो। तो अब मेरा जो एक दूसरा दोस्त था वो बीच में बोल गया मेरे दोस्त से कि तू इनको जानता है, नहीं ना, तो फिर इनसे बातें कैसे कर रहा है। ठीक है यार, उसने बात नहीं करी। अब हमने चाय वाय पी, हम वहाँ से उठ गए। उस मेरे दोस्त ने उसकी तरफ देखा, हम चले। वो आदमी उठता है, वो करीब 6-6.5 फुट का आदमी था, पतला सा आदमी था। वो कहता है कि तुम सब मेरे को 10-10 रुपये दो। हमने कहा हम 1 रुपये भी नहीं देंगे, हम क्यों दें। पर जो मेरा दोस्त उनसे बातें कर रहा था उसने 10 रुपये निकाल कर दे दिए। अब जब उसने 10 रुपये दिए तो हम अपने होटल की तरफ निकल रहे थे वापस। रास्ते में करीब 25 या 30 मीटर चला होगा, जिसने पैसे दिया था ना, राघव, वो अपने आप एकदम से चक्कर खा के धरती पर गिर जाता है। हमने उसे उठाए, उसको होश में लाया। उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ। हम उसको कैसे करके होटल के रूम के अंदर लेकर गए। उसको थोड़ा बहुत होश आया। उसने कहा कि मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे को कैसे लाए, मैंने सिर्फ चाय पी है, उसके बाद मेरे को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है यार। अब उसके साथ 2 दोस्त और सो गए। अब हम 3 हमारे रूम में सो गए। करीब 15-20 मिनट के बाद वो दौड़ते हुए वो 2 लड़के हमारे रूम के अंदर आते हैं। हमने कहा क्या हुआ, तुम इतने रात को क्यों आ रहे हो। वो राघव है ना, वो पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रहा है। उनमें से एक लड़के ने ऐसे आकर कहा। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ। उसने कहा कि वो अपने आप बेड पर बैठ गया। वो कहता है कि वो देखो।
वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहा है। अब हमें दरवाजे की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो हमसे कहे जा रहा था कि दरवाज़ा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगा, मत खोलना। अब उसे पता नहीं क्या हो रहा है, जोर जोर की चीखें मार रहा है। अब हम पांचों एकत्रित होकर उस रूम में गए जहाँ पर राघव बैठा हुआ था। हम राघव को अपने रूम में लाते हैं, उसको शांत कराते हैं कि कुछ भी नहीं, कुछ भी, आराम हो जा, चुप कर। हम उसको चुप कराते हैं, पर वो थोड़ा बहुत शांत हो गया था। अब पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ वो कुछ भी बोल रहे थे, मेरे को एक चीज़ सुनाई दे रही थी कि वो आ रहा है। मेरे को राघव की बात छोड़ो, अब मेरे को पता नहीं क्या हो गया था। मेरे को सिर्फ यही बातें सुनाई दे रही थी कि वो आ रहा है, हम कहाँ पर जाए। अब वो सीढ़ियों पर आ चुका है, हम किधर भागे। लिटरली मेरे दिमाग में सिर्फ यही सुनाई दे रहा था कि मैं भागूँ तो भागूँ किधर। अब कम से कम काफ़ी ऊंची मंजिला इमारत थी वो, जहाँ पर हमने बिल्डिंग के अंदर रूम ले रखे थे। मेरे दिमाग को इतना चौक कर दिया था कि मैं एकदम से इरिटेट होकर इन बातों से, पता नहीं वो क्या बोल रहे थे, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को सिर्फ यही सुनाई दे रहा था कि वो आखिरी 2 सीढ़ियों के ऊपर है और वो आ ही रहा है अपने रूम के अंदर। अब मेरा माइंड इतना इरिटेट हो चुका था कि मैं वहाँ से उस खिड़की के पास जाता और वहाँ से खिड़की के ऊपर चढ़कर कूदने वाला होता हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे को खींचा और एक झापट दी मेरे खींच के, मेरे को होश में लाया गया। मेरे को लिटरली कुछ भी पता नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा था। उसने कहा, तू पागल है क्या, तू क्या कर रहा था अभी। अगर मेरे दोस्त मेरे को ना खींचता तो शायद मैं कूदता नीचे, 100% कूदता, क्योंकि मेरा दिमाग यही बात सुन रहा था कि वो आ गया। मेरे को ये भी पता नहीं है कि कौन आ गया, कौन आ रहा था, आई डोंट नो। बट अब इस झमेले को करीब 3 बज गए थे सुबह के। कैसे भी करके मेरे को होश में लाया गया, मैं थोड़ा अपने पैरों पर खड़ा हुआ वापस। मेरे को समझ में आने लगा कि क्या हो रहा था क्या नहीं। 3 बजे हम वहाँ से होटल में से तुरंत निकलते हैं। पास में एक मंदिर था, वहाँ पर हम जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, हम अच्छे से भगवान के दर्शन करते हैं और हम अब जाकर पूरे अच्छे से फ्रेश हो गए थे। भगवान के सामने जाकर हमारा मतलब जो भी अंदर डर था वो कम हो चुका था। उसके बाद हमने सुबह होने तक वहीं रुका, मंदिर के अंदर रुके हम। उसके बाद हम अपने होटल की तरफ आए और वहाँ से अपना सामान लिया। अब हमें तो ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ था वो उस आदमी की वजह से हुआ था। वो बता रहा था ना कि आपको यहाँ पर एक आदमी का डर लगता है क्या। अब हमें तो कुछ भी पता नहीं था, वही बोले जा रहा था, तो शायद उसी का कुछ है। पता नहीं वो कौन था, हमें नहीं पता, पर ये जो कुछ भी हुआ था ये उसी की वजह से हुआ था। पहले तो उसने राघव के ऊपर अटैक किया। वो तो अच्छा हुआ कि हमने उसको पैसे नहीं दिए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। वो राघव को इसलिए अट्रैक्ट हुआ क्योंकि राघव ने उसके साथ बातचीत करी, राघव ने उसको पैसे दिए, ऐसे करके। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट ये है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सिर्फ कहानी बनाई है। मेरे साथ ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखो मैं कहानी बनाता हूँ सिर्फ, मेरे को इन चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा लगता है। आज की कहानी आपको कैसे लगी पहले यह बताओ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और छोटा सा काम सब्सक्राइब वो तो करना ही करना है, और हाँ कमेंट वो भी करना है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना।